गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। बीपीएससी 67वीं है, दरोगा है और बहुत सारे एसएससी एग्जाम भी चल रहा है, रेलवे का भी एग्जाम आएगा। तो किस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है, इस पर हमने आज कलेक्शन किया है और इस पर हम चर्चा करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो यूएनजीए ने भारत की पहल पर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। अर्थात कह रहा है कि भारत ने पहल किया था कि किसी विशेष वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष मनाया जाए। तो ये कौन सा वर्ष है? तो ये वर्ष 2023 है, ये ध्यान में रखेंगे। भारत ने प्रस्ताव दिया था और इस पर लगभग 70 देश समर्थन किया है, ये ध्यान में रखेंगे। 70 देशों ने समर्थन किया कि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष मनाया जाना चाहिए। आप जानते हो चावल गेहूं के अलावा जो अनाज है वो ऑलरेडी मोटे अनाज के रूप में, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, चीना हो गया, ये सारा क्या है? मोटे अनाज है, ये ध्यान में रखना है। यदि हम यूएनजी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और इसमें सदस्यों की संख्या 193 है, यह ध्यान में रखना है। कुल सदस्य यूनाइटेड नेशन का भाग लेते हैं यूएनजीए में और इसका जो अध्यक्षता कर रहे हैं अभी वो अब्दुल्ला राशिद है। कौन है? अब्दुल्ला राशिद, ये ध्यान में रखना है। ये अब्दुल्ला राशिद कौन है? तो ये मालदीव का विदेश मंत्री है, ये ध्यान में रखेंगे। पूछेगा कि 76 में यूएनजीए का जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस है उसका अध्यक्ष कौन है? 1 साल इसका कार्यकाल होता है। तो 76 में जो सत्र जो होता है यूएनजी का, इसका चेयरमैन अब्दुल्ला राशिद है, यह ध्यान में रखेंगे। लेकिन पूछेगा यूनाइटेड नेशन का महासचिव कौन है? तो आपका एंटोनियो गुटेरेस। कौन है ये? एंटोनियो गुटेरेस, ध्यान में रखेंगे। और ये पुर्तगाल के हैं, ये भी ध्यान में रखना है। यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसमें सदस्यों की संख्या 193 है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन से संबंधित प्रश्न आएंगे और हर हाल में आएंगे, ध्यान में रखना है और आपको इसे छोड़ना नहीं है। यदि अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्य इसमें 5 है, ये ध्यान में रखना है, और अस्थायी 10 है। पूछेगा अस्थायी जो भारत का सदस्यता का कार्यकाल क्या है? तो 21 वर्ष है, ये ध्यान में रखना है। यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अभी कार्य कर रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। यदि स्थायी सदस्य की बात करें तो स्थायी सदस्य में कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसा है, चीन है। तो हमारा स्थायी 5 सदस्य होता है और अस्थायी जो है हमारे पास 10 सदस्य होते हैं। और ये कहां होता है? ये होता है आपका यूनाइटेड नेशन, ये सुरक्षा काउंसिल, ये ध्यान में रखना है, सुरक्षा परिषद में, ये ध्यान में रखेंगे। यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितना? तो 15, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अभी भारत अस्थायी देशों में सदस्य है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन आएगा, आपको छूटेगा नहीं और इस तरह से डिस्कशन करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीए के साथ साथ आपका जीएस भी मजबूत होता जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि भारतीय अर्थशास्त्री वो कौन है जिसे हाल में यूनाइटेड नेशन के सहायक महासचिव बनाया गया है? ध्यान में रखना है, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है इसका नाम लिंगया नोरोन्हो है, ये ध्यान में रखना है, लिंगया नोरोन्हो। और ये जो मेल नहीं, ये फीमेल है, ये भी ध्यान में रखना। ये महिला अर्थशास्त्री है, ये ध्यान में रखेंगे। और इस महिला अर्थशास्त्री के पास जो अनुभव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो काम किया है, इन्होंने 30 वर्षों तक काम किया है सतत विकास के क्षेत्र में। यह टेरी का डायरेक्टर भी रह चुके हैं और यूएनईपी में भी डायरेक्टर रहा है और अभी जो है यूनाइटेड नेशन का सहायक महासचिव बनाया गया है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यूएनईपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेड क्वार्टर केन्या के नैरोबी में है
और यह पर्यावरण के क्षेत्रों का देखरेख करता है, ध्यान में रखना है। टेरी दो हो गया, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, बार बार पूछता है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा सतत विकास और समावेशी विकास में क्या अंतर है। सतत विकास वैसा विकास है जिसमें संसाधनों का इस तरह से वर्तमान में उपयोग करते हैं जिससे हमारी आवश्यकता तो वर्तमान में पूरी हो, साथ में भविष्य में भी इसे बचाया जा सके, ताकि भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ न्याय होगा, यह ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन क्लियर होगा कि लिंगिया लोरोना जो है ये अर्थशास्त्री है जिसे हाल में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा कि भारत स्वतंत्रता के 75वां वर्ष किस वर्ष मनाएगा। भारत स्वतंत्रता का 75वां वर्ष जो है 2022 में मनाएगा, यह ध्यान में रखेंगे। 15 अगस्त 2022 को यह 75वां वर्ष मना रहा है, यह ध्यान में रखना है। कितना 75वां वर्ष मना रहा है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब हो गई है, ध्यान में रखना है, अमृत महोत्सव के माध्यम से इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को हो गई है, ध्यान में रखेंगे। कहिएगा 12 मार्च को ही क्यों, तो 12 मार्च को इसलिए कि 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, साबरमती टू दांडी का मार्च किया था और इसका मकसद था कि जो नमक एक अधिकार था उसको, उसके खिलाफ ही आंदोलन था, यह ध्यान में रखना है। इन्होंने नमक बनाकर कानून को तोड़ा, यह ध्यान में रखेंगे। तो दांडी मार्च साबरमती से दांडी के बीच में, और दांडी से ही इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, यह ध्यान में रखेंगे 1930 में, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब सवाल है कि अमृत महोत्सव है क्या, तो सरकार कह रही है कि 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह तक हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और हम बताएंगे कि हमने 75 साल में क्या किया, हमारा विचार क्या रहा, हमारी उपलब्धि क्या रही, हमारा प्रस्ताव क्या है, आगे क्या करना है, इन सारी चीजों पर विचार किया जाएगा। अमृत महोत्सव पूछेगा, अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री कहां से किया था, तो ये साबरमती से किया था। कब किया था, 12 मार्च 2021 को, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न पूछेगा, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा रेलवे जोन 100% पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गया है, ध्यान में रखेंगे। तो अभी हाल में पश्चिम मध्य रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, यह ध्यान में रखना है। लेकिन पूछ देगा कि कब तक पूरे भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज को 100% इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाएगा, तो ये आपको 2023 होगा। 2023 तक लक्ष्य है कि 100% विद्युतीकृत कर दिया जाएगा ब्रॉड गेज रेलवे को, यह ध्यान में रखना है। और 2030 तक ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेगा रेलवे, यह भी ध्यान में रखेंगे। ग्रीन एनर्जी वैसा एनर्जी है जहां पर कार्बन उत्सर्जन कम से कम के बराबर है, इससे हमारा पर्यावरण काफी स्वस्थ होगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। पूछ देगा कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो ये सुनीत शर्मा है, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा बताओ कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में रेल मंत्री मिस्टर अश्विनी वैष्णव है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछेगा आपसे कि ये बताओ कि कब आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था, तो एक अर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1924 में किया गया अलग, यह ध्यान में रखना है। साथ कब किया गया, तो 2016-17 के बजट में यह किया गया है, यह ध्यान में रखेंगे। फिर से रेलवे को रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हमको बताना है एक वर्ष कमेटी के रिकमेंडेशन पर तो आम बजट रेल बजट को एक कर दिया गया था, किस समिति के रिकमेंडेशन पर बताइए आप कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है, आप हमें जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या उत्तर होगा, पश्चिम मध्य रेलवे, यह ध्यान में रखना है। और पूछ देगा कि बताओ वर्तमान में रेलवे में कितना जोन है, तो वर्तमान में रेलवे में 18 जोन है, यह ध्यान में रखना है। 18वां जोन कौन है,
तो ये दक्षिण तटीय रेलवे है, यह ध्यान में रखेंगे। और पूछेगा इसका हेड क्वार्टर कहां है, तो विशाखापट्टनम है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि पश्चिम मध्य रेलवे का लंबाई कितना है, ऑलरेडी तो 3102 किलोमीटर है, यह भी ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारे जोनों में सबसे ज्यादा जो लंबा है वो कौन है, उत्तर रेलवे, यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा कि महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग के अंबोली के क्षेत्र को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्र में किस प्रकार का दुर्लभ प्रजाति की खोज हुई है? इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग के अंबोली क्षेत्र में ऑलरेडी एक नदी है और उसका नाम हिरण्यकेशी है। क्या नाम है? हिरण्यकेशी नदी जो है उसमें छोटी और रंगीन मछली मिली है और उसका नाम सिस्टुरा हिरण्यकेशी रखा गया है, यह ध्यान में रखना है। सिस्टुरा हिरण्यकेशी ये दुर्लभ प्रजाति का मीठे पानी का मछली है, यह ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मीठे पानी का मछली, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न बार बार पूछा है, यह ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखेंगे ये जो हमारा ये जो दुर्लभ प्रजाति है वो क्या है? ये मीठे पानी का मछली है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डअप कमीशन, क्षमता निर्माण आयोग के प्रमुख रूप किसे नियुक्त किया गया है, यह ध्यान में रखेंगे। तो क्षमता निर्माण आयोग वैसा आयोग है जिसका मकसद जो हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट है, उनके क्षमता में कैसे बढ़ोतरी हो, उनके कार्य क्षमता, वर्क कल्चर में कैसे सुधार हो, इंटरनल कैपेसिटी कैसे बिल्डअप हो, इसके ट्रेनिंग देने के लिए ऑलरेडी अभी हाल में निर्माण आयोग का जो चेयरमैन बनाया गया है आदिल जैनुल भाई को बनाया गया है, यह ध्यान में रखेंगे। आदिल जैनुल भाई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये चेयरमैन बनाया गया है, यह ध्यान में रख रहे हैं। और इसका मकसद है कि सिविल सर्वेंट में क्वालिटी को, कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछेगा, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप, यह प्रश्न रहेगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यालयों के लिए किसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आप जानते हैं वो संविधान के पिता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का वो चेयरमैन रहे हैं, ध्यान में रखना है, और जाने माने कानूनविद। और इनका 14 अप्रैल को ऑलरेडी अभी हाल ही में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। कैमी जयंती पर 14 अप्रैल 2021 130वीं जयंती के अवसर पर इनके जो 14 अप्रैल है इन्हें क्या घोषित किया गया है? सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ये 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर का जन्म तिथि है और इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, यह ध्यान में रखना है। अब सवाल है कि ये मनाया कब गया, यह ध्यान में रखना। सबसे पहले तो 125वीं जयंती जो था इनका, उस समय से यह शुरुआत हुआ, लेकिन 123वीं जयंती पर ऑलरेडी यह ध्यान में रखना है इन्हें अवकाश जयंती के रूप में घोषित कर दिया गया है। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। प्रश्न पूछ देता है इनके ऑप्शन को देकर कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग कौन लिया? तो ये साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पूरा समझौता में जो गांधी के साथ समझौता हुआ था, ध्यान में रखना है, इसे भी चर्चा में ये समझौता बड़ा रहा। कब हुआ था ये? 1932 में, ध्यान में रखना है। हालांकि 1940 में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कैसा लगता है कि हम पुणे समझौता में ठगा महसूस किया है। इस प्रकार वो पश्चाताप होता है, यह ध्यान में रखना है। और इसके माध्यम से जो विधानसभा क्षेत्रों में आरक्षण को बढ़ा दिया था अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया गया है, यह ध्यान में रखना है। ये जो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है वर्ल्ड का, ये जो क्षेत्र है हमारा,
ये आर्कटिक क्षेत्र है, यहां पर निगरानी के लिए अभी रसिया का जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो एक उपग्रह लॉन्च किया है और उसका नाम है आर्कटिका एम, ध्यान में रखना है। तो ये कौन लॉन्च किया? रूस लॉन्च किया है, ध्यान में रखना है। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो रोसकॉमोस। अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो नासा। तो अमेरिका का प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो स्पेस एक्स। यूरोप के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो यूएसए। चाइना का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो सीएनएसए। पूछेगा फ्रांस का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो सीएनईएस। और भारत का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो इसरो, ध्यान में रखना है। और यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, मिलाने के लिए दे दिया जाता है और आपका यह प्रश्न आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घाना कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना। घाना की राजधानी कहां है? तो देखो, घाना एक अफ्रीकी कंट्री है और यह गावी के द्वारा यूनाइटेड नेशन के पहल पर, जो गावी संस्था है एक ऐसा संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर देशों को टीका उपलब्ध कराता है और स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराते हैं। तो ऑलरेडी गावी के माध्यम से, ऑलरेडी भारत के माध्यम से अप्रोच करके ऑलरेडी भारत से कोवैक्स एसएसआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त किया गया है, यह ध्यान में रखना है। इन्होंने ही दिया है, सप्लाई किया है, ध्यान में रखना है। ये पुणे में है, यह ध्यान में रखेंगे। घाना का राष्ट्रपति का नाम पूछेगा तो बड़ा सरल है, घाना का राष्ट्रपति नाना है, यह ध्यान में रखना है। नानी नहीं, याद में रखेंगे, ये नाना है, यह ध्यान में रखना है। और घाना एक ऐसा देश है जहां 2 साल से अधिक बच्चों को टीकाकरण कर दिया गया है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोवैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश और तो घाना है, ध्यान में रखेंगे। और 2 वर्ष से ऊपर टीकाकरण करवाया गया वो भी घाना है और यह अफ्रीकी कंट्री है। प्रश्न पूछेगा क्योंकि कोरोना का अटैक चल रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कितने टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? ध्यान में रखना है। तो टेक भारत 2021 क्या है? तो टेक भारत 2021 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद हेल्थ सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी केयर के क्षेत्र में जितने हमारे हेल्थ इंस्ट्रूमेंट हैं उसका उत्पादन अधिक से अधिक भारत करे। तो एजुकेशनिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों मिलकर भारत में यह निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य उपकरण हम कितना अधिक से अधिक बना सकते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका डिमांड बढ़ेगा। क्या हम इसे आपूर्ति कर सकते हैं और विश्व को स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे ले जा सकते हैं? यही एक अवसर है और इस संदर्भ में ऑलरेडी शुरुआत किया है। कौन किया है? तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, यह ध्यान में रखना है। मार्च में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, यह ध्यान में रखना है। लेकिन अब जुलाई के बाद जो है, जुलाई 2021 में जो नया मंत्रिमंडल गठन हुआ, जो और उसमें का मनसुख मंडाविया, यह ध्यान में रखना है। ऑलरेडी ये जो हमारे हैं हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पूछेगा, टेक भारत प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा रखा गया है? तो 64,000 करोड़। आप हमें जवाब दीजिए कि 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? इसका जवाब हमें आप मैसेज करके देंगे, हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रंटियर गांधी माई लाइफ स्ट्रगल का जो पुस्तक है वो पाकिस्तान का जाने मारे राइटर और डिप्लोमेट है, यह ध्यान में रखना है। और उसका नाम इम्तियाज अहमद साहिबजादा है, ध्यान में रखेंगे। फ्रंटियर गांधी के रूप में अब्दुल गफूर खान का नाम आता है, ध्यान में रखना है, जो अहिंसा के माध्यम से अहिंसक विरोध, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक विरोध के रूप में जाने जाते हैं, यह ध्यान में रखेंगे। इसलिए उन्हें गांधी से संज्ञा दिया गया है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफूर खान का नाम, बचपन का नाम ये बच्चा खान, बादशाह खान और सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म 1890 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में हुआ, यह ध्यान में रखेंगे, पाकिस्तान में। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार
और रेड शर्ट के माध्यम से जबरदस्त काम किया है राष्ट्र के स्वतंत्रता के संदर्भ में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व वन्य जीव वन्य प्राणी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस जो है ऑलरेडी ये जो मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये हमें मैसेज करके आप जवाब दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इंपॉर्टेंट बड़ा है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन इसे मैं हिंट कर देता हूं कि यूनाइटेड नेशन के 68वें जो सेशन था उस समय से यह मनाया जा रहा है, यह ध्यान में रखना है, 2013 से ध्यान में रखेंगे। और इसका मकसद यह है कि विलुप्त जो भी वनस्पति और हमारे जीव जंतु हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, और भारत इस पर बहुत ध्यान दे रहा है। इसके लिए भारत में बहुत सारे अभयारण्य हैं और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट बताइए उद्यान कहां है, बताइए जिम कॉर्बेट कहां, तो उत्तराखंड। रणथंभौर कहां, तो राजस्थान। बांधवगढ़ कहां, तो मध्य प्रदेश। कांजीरंगा कहां, तो असम। सुंदरवन कहां, तो वेस्ट बंगाल। इस तरह से पर्यावरण में जो ह्रास आ रही है इसका दुष्प्रभाव जो है वनस्पति और जीव जंतु पे पड़ रहे हैं, ध्यान में रखना है। और इसका संरक्षण की बहुत जरूरत है, जैव विविधता की बहुत जरूरत है। आप जवाब देंगे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 2 मार्च या 3 मार्च, दोनों में से ये उत्तर है। हमें जवाब दीजिए, क्या ये भी हो सकता है क्या? इसका जवाब आप देंगे, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट है विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो अभी हाल में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण हुआ है, ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है कैनबरा है और इसका जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है? भारत का कौन सा राज्य जो है हाल में वन चिकित्सा केंद्र खोला है, यानी कि जड़ी बूटियों, पेड़ पौधे, पत्ते के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाएगा, इसके लिए रिसर्च अनुसंधान खोला गया है, वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है और यह उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये किसके माध्यम से? जोगिंदर सिंह बिष्ट के माध्यम से। ये जाने माने पर्यावरणविद हैं। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कैंसर रोगी की संख्या बढ़ेगी और संक्रमण का मामला भी बढ़ेगा, तो ये दोनों को कैसे कम किया जाए या दोनों से लड़ने के लिए व्यक्ति के अंदर क्षमता का विकास कैसे किया जाए, इसमें जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, पत्ते कैसे सहयोग कर सकते हैं, किस पत्तों का, किस जड़ी का, किस बूटी का कहां पर किसमें उपयोग है, कैसे हमारा अंदर से प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जिससे रोग अटैक भी करे तो हमें किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न हो। इस पर रिसर्च के लिए पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मिस्टर धामी इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस शहर को सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहर माना गया है? तो सबसे अधिक रहने योग्य जो शहर जो माना गया है, यह ध्यान में रखना है। यह रिपोर्ट केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, यह ध्यान में रखना है, जिसका मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, यह ध्यान में रखेंगे। और अभी जो डेटा जारी हुआ है उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर और नगर में कौन कौन है, तो आइए हम विचार करते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नंबर 1 बेंगलुरु है, यह ध्यान में रखना है, नंबर 2 पूना है और नंबर 3 अहमदाबाद है, यह ध्यान में रखेंगे 10 लाख से। और यहां पर दिल्ली का स्थान कैमा है? 13वां ऐसा शहर है जहां रहने योग्य है। सबसे नीचे कौन है? तो श्रीनगर है, यह ध्यान में रखेंगे। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कौन सा शहर है जो रहने लायक है? तो उसमें शिमला नंबर 1, भुवनेश्वर नंबर 2 और सिलवासा नंबर 3 है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यह प्रश्न बार बार पूछता है, ध्यान में रखना है। नगर पालिका लेवल की बात होगी तो इंदौर नंबर 1 है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना पहली बार मल्टीनेशनल
एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। अभ्यास किस देश के द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है? तो यह ध्यान में रखना है, यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा ऑलरेडी आयोजन किया जाता है और इसमें हर देश का सेना जो है ऑलरेडी अपना सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन करता है, ध्यान में रखना है। तो इसमें ऑलरेडी भारत भी भाग लिया और ये कहां हो रहा है? यूएई का अल दरफा एयरबेस पर, ध्यान में रखना है। इसकी राजधानी अबू धाबी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर बोइंग C7 ग्लोब मास्टर नामक मालवाहक जहाज ये भी भाग लिया है, ध्यान में रखना है। पूछेगा कि बोइंग C7 ग्लोब मास्टर क्या है, तो ये मालवाहक जहाज है, ध्यान में रखेंगे। और पूछेगा यूएई का राष्ट्रपति कौन है, तो ये खलीफा अल बिन जायद अल नाहयान है, ध्यान में रखना है। खलीफा अल बिन जायद अल नाहयान इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, पूछेगा कि सुगम्य भारत ऐप। देखो यार, जितना मंत्रालय से संबंधित काम होते हैं वो टारगेटेड क्वेश्चन होता है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए उसे छोड़ना नहीं है। तो सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय द्वारा सुलभता संबंधों को समस्याओं के लिए शुरू किया गया है? तो ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यह ध्यान में रखना है। जिसका मंत्री थावरचंद गहलोत नहीं बल्कि वीरेंद्र कुमार है, यह ध्यान में रखना है। मिस्टर वीरेंद्र कुमार, ध्यान में रखेंगे, ये साहब ये मंत्री हैं, ध्यान में रखना है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय किनके पास? तो वीरेंद्र कुमार के पास है। प्रश्न पूछेगा क्योंकि विकर सेक्शन का देखरेख करने वाला यह मंत्रालय है, यह ध्यान में रखना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो भी भारत में दिव्यांग है उसको यूनिवर्सल अप्रोच में कहीं जाने में, कहीं ऑफिस में, कहीं कार्यालय में कोई दिक्कत हो रहा है, इस ऐप पर वो कंप्लेन कर सकता है। उसका नाम है ऑलरेडी सुगम्य भारत ऐप, ध्यान में रखना है। पूछेगा सुगम्य भारत ऐप का संबंध किसके कल्याण से है? तो पुरुष है, महिला है, एससी है, एसटी है, दिव्यांग है। तो ये दिव्यांग है, चाहे वो किसी लिंग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस अभिनेता ने पुरस्कार जीता है, यह ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी इसका भी आपको जवाब देना है, ध्यान में रखना है। मैं हिंट दे रहा हूं, चैडविक बोसमैन ने जीता है या साचा बैरन कोहेन ने जीता है। इसका उत्तर ए होगा या सी होगा, इसका जवाब दीजिएगा, ध्यान में रखना है। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 2021, इसका आयोजन अमेरिका लॉस एंजल्स में होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्मी सेक्टर को ऑलरेडी सम्मानित किया जाता है। इसका जवाब क्या होगा, ए होगा या सी होगा? थोड़ा ध्यान देकर आप मैसेज करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2020 के 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान में रखना है, लेकिन इसका संबंध बिहार से नहीं है, यह भी ध्यान में रखेंगे। बिहारी पुरस्कार जो है अभी हाल में ऑलरेडी ये मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। किसे मिला है? मोहन कृष्ण बोहरा को। ये साहब राजस्थान के हैं और इनका एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसके लिए यह पुरस्कार मिला है, ध्यान में रखना है। पूछेगा बिहारी पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है? तो 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। यह पूछ लेगा कि बताओ यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है। और 2019 का किसे मिला? तो आईदान सिंह को मिला है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। बिहार के एग्जाम जो भी है, दरोगा है, आपका बीपीसी है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने जो हर मंथ का 100 क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया है, इसमें से ऑलरेडी हर क्वेश्चन हर मंथ से क्वेश्चन आएगा, यह ध्यान में रखेंगे। और ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, ये ध्यान में रखना है। और इसका टोटल पीडीएफ उपलब्ध है, आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी 10 करोड़ फॉलोअर बनाने वाले पहला क्रिकेटर कौन है, ध्यान में रखना है। तो पहला क्रिकेटर विराट कोहली है, ध्यान में रखने हैं। और खिलाड़ी के रूप में यह चौथा खिलाड़ी है, ध्यान में रखना है। तो आप पूछेगा 3 खिलाड़ी कौन है इसके पहले? तो ये 3 खिलाड़ी, पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो है,
लियोनेल मैसी है और नेमार है, ध्यान में रखना है। और चौथा है जो विराट कोहली है, ये ध्यान में, ये तीनों फुटबॉलर है और जबकि ये क्रिकेटर है, ध्यान में रखना है। व्यक्ति के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में 23वां ऐसा व्यक्ति विराट कोहली है जिसने ऑलरेडी 100 मिलियन फॉलोअर बनाया है, ध्यान में रखना है। 10 करोड़ फॉलोअर ये क्रिएट किया इंस्टाग्राम। अभी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछ दिया था कि इंस्टाग्राम का ऑनर कौन है, तो ये फेसबुक है, यह ध्यान में रखना है। यह हम ऑलरेडी डिस्कशन में मैंने डाल दिया है पीडीएफ में, और ये सारे क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं होता है एग्जाम में, ध्यान में रखना है। भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑलरेडी आप हमको इसका जवाब दीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जस्ट पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1972 का गठन किया गया था। इसका मतलब यह है कि कैसे हम अपने को सुरक्षित रखें और दुर्घटना से अपने को कैसे हम बचाएं। इसका जो थीम है, लर्न फॉर डिजास्टर एंड पीपुल फॉर सेफ फ्यूचर है, ध्यान में रखना है। इसका दिवस का नाम बताना है, 4 मार्च होगा, 2 मार्च होगा, कितना होगा बताइए, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो गुलमर्ग में जो अभी विंटर गेम चल रहा था उसमें नंबर 1 जो है जम्मू कश्मीर है, यह ध्यान में रखना है। इसने 34 पदक लिया है, जिसमें 11 गो गोल्ड है, 18 रजत है और 5 कांस्य है, यह ध्यान में रखना है। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा महाराष्ट्र है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आएगा खेल से। नेक्स्ट, सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 77 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल का अध्यक्ष कौन है? तो आप इसका जवाब दीजिए। ये लाल कृष्ण आडवाणी है या नरेंद्र मोदी है, ये दोनों में से कोई एक है। इसका जवाब आप मैसेज करेंगे, लेकिन ये है क्या मैं बता देता हूं। ये जो है एक पैनल गठित किया गया है 259 सदस्य का, और इसका मकसद है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश को जो 75 वर्ष हुआ है उसके उपलक्ष्य में हमारा उपलब्धि क्या रहा, हमारा आगे क्या कार्य हम करने जा रहे हैं, इसका प्रस्ताव क्या है, इसको हम कैसे मनाएं, इस संबंध में एक पैनल का गठन किया गया है। और इसका चेयरमैन ध्यान में रखना है, 2 ही व्यक्ति में से एक है, एक मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी और मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों में से कौन है, इसका जवाब देंगे आप, ये ध्यान में रखना है। और इसका मकसद आप जानते हो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो अमृत महोत्सव है ये 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ है, 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसमें हजारों समारोह होंगे। इसका मकसद है कि 75 वर्ष में देश ने क्या उपलब्धि प्राप्त किया और आगे क्या करने वाला है, इस पर विचार करना है। और विभिन्न प्रकार के डांस के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, वंदे मातरम के माध्यम से हम विभिन्न कार्यक्रम को कर रहे हैं, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न समाप्त होता है। हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है, मार्च में 100 क्वेश्चन है, यह ध्यान में रखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रखा है और ये सारा जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह से हर क्वेश्चन का डिस्कशन दिया गया है और इसे आसानी से प्राप्त करें और इसका लाभ उठाएं, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि हमने जीएस का टेस्ट शुरू किया है और यह टेस्ट आपको लिए वरदान साबित होने जा रहा है, ध्यान में रखना है। और इसमें जो दरोगा है और बीपीएससी जो है 67 में, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेट सीरीज। और हमने इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शुरू कर दिया है और इस पे आपको संपर्क करके सूचना प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आइए जुड़िए और जीएस करंट अफेयर के क्षेत्र में हम लोग अधिक से अधिक स्कोर कैसे करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे और कम समय में हम सफल होंगे। दैट्स ऑल। मैं संजय कुमार, लेट इट बी नाउ।